हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यह टॉपिक हमारा चालू है। इस टॉपिक में हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। इस ट्यूटोरियल में हम मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म, उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स होते धातु, उनके रासायनिक गुणधर्म चलिए देखते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम देखेंगे मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन संरूपण, ऐसा हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो केमिकल बिहेवियर का बेसिस होता है, यानी जो एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर होता है। केमिकल बिहेवियर मतलब हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक वर्तणूक या फिर रासायनिक वर्तन। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मूलद्रव्य का कुछ रासायनिक वर्तन होता है, यानी केमिकल बिहेवियर होता है, और उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो उसका आधार होता है। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और जो मैक्सिमम मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स यानी मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स कहा गया है, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आउटर मोस्ट शेल क्या बोल रहा हूं मैं, चलिए दिखाता हूं आपको। यहाँ पे दिखाया गया है मेटल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको दिख रहा होगा Na मतलब सोडियम, 11 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है 11। उसके बाद मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर है 12। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 13। Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम। सेकंड कॉलम में आपको एटॉमिक नंबर दिखाए गए 11, 12, 13। ये सेकंड कॉलम में आपको एटॉमिक नंबर दिया गया। एटॉमिक नंबर मतलब क्या बोल सकते हैं हम? उस एलिमेंट का जो एटम है, अभी सोडियम का जो एटम है, उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, वो भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 बोला गया है। क्या है? 2,8,1। और 1 जो है वो आउटर मोस्ट शेल में, आपको दिख रहा होगा 1 आउटर मोस्ट शेल में। पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, तो 2 पहले शेल में आ गए। 11 - 2 9, कितने बचे टोटल? 9 बचे। सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 होती है, तो 9 में से 8 चले गए, कितनी बचे? 1। तो थर्ड शेल में 1 आ गया, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम देखेंगे मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है फर्स्ट शेल की। फिर सेकंड शेल, उसमें 8 आएंगे, क्योंकि उसकी 8 है, तो 8 + 2 10 हो गए टोटल। 12 - 10 2, यानी 2 बच गए। लास्ट शेल में कितने आएंगे? लास्ट शेल में आ गए 2। तो अभी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, यानी कि लास्ट शेल में। एल्यूमिनियम के उसी तरीके से देखेंगे तो 2,8,3 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में 3 आ रहे। कितने आ रहे? लास्ट शेल में 3। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में मेटल्स के, किसके? मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? या तो 1, 2 या फिर 3। अप टू 3 बोला, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकते हैं। आपको एग्जांपल से पता चल गया होगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ आयंस मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आयन की निर्मिति। आयन मतलब क्या? हमें पता है, पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव आयन। चलिए देखते। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट इज कैटायंस। क्या बोला है? मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? मेटल की प्रवृत्ति होती है, धातु जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देते, किसी को तो डोनेट करते या फिर दे देते, लूज करते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के 2 और एल्यूमिनियम के 3। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या फिर लूज करना, दे देना किसी को तो। और उससे क्या होता है? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे बोला है मेटल have a tendency to lose their valence electrons to form positively charged ions। मेटल का क्या बनता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर वो मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लूज करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसे क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। मेटल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कैटायन बोलते हैं।
एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए सोडियम अभी हमने देखा था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, 1 उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 1, और हम क्या बोल सकते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। वो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, लूज करता है यानी डोनेट करता है या दे देता है, तो उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। 2,8 उसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो उसने दे दिया। देखिए यहाँ पे दिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्लस दिख रहा है आपको Na के ऊपर, वो क्या है, चार्ज है जो कि सोडियम के ऊपर आया। कब, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, फिर लूज किया, और वो क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। वो क्या है, कैटायन है, हम बोल सकते हैं सोडियम का कैटायन है। कब बनता है, जब सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें डोनेट करता है, तब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, उससे क्या बनता है, सोडियम आयन। मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम 2,8,2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, आपको दिख रहा होगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी 2 निगेटिव चार्ज जा रहे हैं उससे, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। Mg++ उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8, वो मैग्नीशियम का आयन है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो ये क्या है, मैग्नीशियम आयन है Mg++, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम का कैटायन। एल्यूमिनियम 2,8,3 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो लूज करेगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एल्यूमिनियम 3+ बोल सकते हैं उसे, या फिर एल्यूमिनियम प्लस, या फिर एल्यूमिनियम पॉजिटिव, कुछ भी बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, प्लस बोलिए, आपके हिसाब से। 2,8 उसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया किसका, एल्यूमिनियम के कैटायन का, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए एल्यूमिनियम ने, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सोडियम ने 1, मैग्नीशियम ने 2 और एल्यूमिनियम ने 3, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही थे। सोडियम का 1 था, मैग्नीशियम का 2 और एल्यूमिनियम का 3। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयन से केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की हमने देख ली। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसकी कैसी होती, चलिए देखते हैं। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, आपको दिखा है केमिकल रिएक्शन नीचे, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम का एग्जांपल है 2Mg+O2 गिव्स 2MgO, ये क्या है, मेटल की रिएक्शन है, अभिक्रिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और एक एग्जांपल है 2Mg+O2 गिव्स 2MgO, ये आपके बुक में नहीं दिया गया, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बुक में एग्जांपल नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए। 2Mg+O2 मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो 2MgO यानी मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, बनाता है वो मेटल ऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बेसिक मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसे, अम्लारी धर्मी। बेसिक मतलब अम्लारी धर्मी, आपको पता है एसिड बेस क्या होते हैं, तो बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, आपको याद रखना है। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होते हैं, एसिड के साथ, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। हम क्या बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड की हम बोल सकते हैं रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको एग्जांपल बता रहा हूं, फिर से आपके बुक में नहीं दिया गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। MgO मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2HCl एसिड है, गिव्स MgCl2 जो कि सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट मतलब सॉल्ट ही होता है, प्लस H2O, हमारा सॉल्ट खाने का नमक, हाँ वही बोल सकते हैं हम, लेकिन वो एक्चुअल नमक नहीं होता, वो सॉल्ट मतलब सॉल्ट ही होता है, क्षार, क्या बोलते हैं उसे, क्षार, प्लस H2O यानी वाटर। MgO प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मेन चीज, मेटल जब कंबाइन होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, आपको याद रखना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। दूसरी बात, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी वो अम्लारी धर्मी होती है मेटल ऑक्साइड। तीसरी बात, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड। अब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे, अभिक्रिया अम्ल के साथ, किसकी, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट व्हाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स यानी ज्यादा से ज्यादा जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब हम क्या बोल सकते हैं, विरल अम्ल, विरल अम्ल के साथ वो रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म होते हैं, मेटल सॉल्ट्स, वो मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये सॉल्ट कौन सा है, मेटल सॉल्ट है, आपको याद रखना है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विथ वाटर, अभी पानी के साथ उसकी अभिक्रिया देखेंगे। चलिए,
मोस्ट मेटल्स डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं फास्ट रिएक्ट नहीं होता, मतलब कोई ऐसी हम देख नहीं सकते कोई फास्ट रिएक्शन हो रही है मेटल की और कोल्ड वाटर की, हम ऐसा देख नहीं सकते, मतलब होती ही नहीं है। कोई भी मेटल ठंडे पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता, या फिर हम बोल सकते फास्ट रिएक्ट नहीं करता। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम और पोटेशियम जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बोलूं सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगी ठंडे पानी के साथ तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्स स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शंस। लेकिन मैग्नीशियम जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो किसके साथ रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वाटर की वाफ, पानी की वाफ जो होती है उसके साथ वो रिएक्ट होता है। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है, जनरली कोई भी मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ मेटल्स है जो कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और उनका हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन मैग्नीशियम के लिए अगर वही रिएक्शन दिखानी हो, वही अभिक्रिया दिखानी हो तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं, उसको वाटर की स्टीम चाहिए, पानी की वाफ। तो पानी की वाफ के साथ रिएक्ट होता है, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन विथ वाटर। अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, अभी उसी तरीके से नॉन मेटल का देखेंगे। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा जो नॉन मेटल है अधातु, उनके वैलेंस शेल में, यानी वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, उनकी सबसे बाहर वाली शेल, उनमें कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 से 7, 4 to 7, यानी 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते या 7 हो सकते। मेटल के कितने थे, 1 से 3 थे। यहाँ पे नॉन मेटल्स के कितने, 4 to 7। देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 17 है। अभी नाइट्रोजन का 7 है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 बैठ सकते, तो 2 कॉमा बचे कितने 5, तो लास्ट शेल में 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए नाइट्रोजन के 5। ऑक्सीजन का 8 है, फर्स्ट शेल उसमें कितने बैठ सकते 2, फर्स्ट शेल में आ गए 2, बचे कितने 6 यानी 6, वो आ गए सेकंड शेल में। तो सेकंड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए ऑक्सीजन के 6। अभी क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट शेल में 2 बैठ गए, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 बैठ सकते, तो 2,8 हो गया, और बचे कितने अभी 7 बचे, क्योंकि 8 + 2 10 होता है, 17 - 10 7, बचे 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट शेल में 7 आएंगे। तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, 6 किसके ऑक्सीजन के और 7 क्लोरीन के। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं नॉन मेटल के, 4 to 7 आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अभी हम नॉन मेटल का आयन फॉर्मेशन देखेंगे जैसे हमने मेटल का देखा था। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायंस। यहाँ पे क्या बोला है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल की जो प्रवृत्ति होती है किस तरीके की होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते, वो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते। मेटल क्या करते थे, लूज करते थे, वो दे देते थे इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करते, स्वीकार करते, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते। किसमें लेते, उनके वैलेंस शेल में, यानी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में लेते। और क्या बनता है उससे, निगेटिवली चार्ज्ड आयन, निगेटिव चार्ज आता है उस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है निगेटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे दूसरे से तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। क्या बनता है फिर उससे, निगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायन। उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते। मेटल ने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया था तो उसे कैटायन बोलते थे। नॉन मेटल ने निगेटिव चार्ज फॉर्म किया है, निगेटिव चार्ज आता है उसके नॉन मेटल के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। दिख रहा होगा आपको, क्लोरीन 2,8,7 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 17 उसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो उसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया Cl-, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 2,8,8। उसके आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हुए 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन का आयन बन गया, उसे हम क्लोरीन का एनायन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन 2,6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 6 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 2,8, और ऑक्सीजन का आयन फॉर्म हो गया, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्जेस आ गए, ऑक्सीजन माइनस माइनस हम बोल सकते, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन का एनायन।
अभी उसने 2 ही क्यों लिए? क्योंकि उसको आउटर मोस्ट शेल जो थी वो कंप्लीट करनी थी। आउटर मोस्ट शेल की, सेकंड शेल की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है? 8, तो उसको 8 करना था, तो इसलिए 2 उसने ले लिए, तो 2,8 बन गया और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गए, तो उसके ऑक्सीजन का एनायन बन गया। नाइट्रोजन 2,5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे 3 चाहिए अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 करने, यानी सेकंड शेल, उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकंड शेल, उसको अगर उसमें 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन तो उसको 3 लेने पड़ेंगे, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2,8, और उसका आयन कैसा बन गया? नाइट्रोजन के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज आ गए, तो उस नाइट्रोजन का आयन बन गया, उसे हम नाइट्रोजन का आयन बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं और उसे हम एनायन कहते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, चलिए देखते हैं अभी नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या आती है। नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, वैसे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, आपको याद रखना है नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब आम्लधर्मी होता है, जैसे हमने देखा था मेटल का ऑक्साइड बेसिक था, उसी तरीके से नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। दे रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर, और वो बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर। हमें पता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, बनता है सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे बोला है नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट होकर एक सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर बना सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन नॉन मेटल है, अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम उसी को बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। देखिए CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक है नेचर में, प्लस 2 NaOH, NaOH क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में, क्या है वो? बेस है। तो CO2 जो कि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक, प्लस 2 NaOH जो कि बेसिक है, अगर उन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Na2CO3, Na2CO3 क्या है? सोडियम, क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस वाटर मिल गया हमें, तो Na2CO3 क्या? एक सॉल्ट है, हम बोल सकते हैं सोडियम का एक सॉल्ट है प्लस वाटर। तो हमें ऐसे क्या पता चला? ऑक्साइड जो है नॉन मेटल का वो एसिडिक होता है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा? एक सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड, लेकिन जब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो एसिड बनता है। पहले से ही नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, कैसा होता है? एसिडिक। और अगर हम उस ऑक्साइड को नॉन मेटल के पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बन गया? एक एसिड बन गया। उसी तरीके से SO2 प्लस H2O करेंगे तो H2SO3 मिलेगा, सल्फरस एसिड। SO2 सल्फर का एक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हम बोल सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद H2SO3 सल्फरस एसिड। उसी तरीके से SO3 सल्फर का एक ऑक्साइड है, प्लस H2O H2SO4 देता है, हमें क्या मिलता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे हमें क्या पता चला? नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिड मिलेगा, इससे हमें ये पता चला। हमने देखा था मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। आपकी बुक में क्लियर दिया गया है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हमें नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरी की पूरी देख ली जो आपकी बुक में दी थी। तो आज हमने क्या क्या देखा? मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, और आशा करता हूं कि आपने सारे पॉइंट नोट डाउन करके ले लिए होंगे, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट नोट डाउन करके लेंगे तो आपको याद रखने में और समझने में आसानी जाएगी। अभी मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं। टास्क मतलब आपको एक काम दूंगा और आपको एक करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको सीखने में आसानी जाएगी, आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे अगर आप टास्क करोगे तो। क्वेश्चन है आपके लिए कि या फिर एक टास्क है, क्या है? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर एवरीडे लाइफ। आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है, किसकी? मेटल और नॉन मेटल के यूज की, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं मेटल नॉन मेटल, उनके यूजेस की आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, जैसे गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड आपको पता है मेटल, हम उसका यूज कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? ज्वेलरी में, हम उसके दागिने बनाते, अलंकार बनाते, तो गोल्ड का क्या यूज बोल सकते हैं हम? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, उसमें हम उसका इस्तेमाल करते। अगर नॉन मेटल का एग्जांपल देता हूँ, नॉन मेटल कोई भी ले लिए, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम? फायर क्रैकर में। फायर क्रैकर जो होते फटाके, उस फटाकों में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फर का, एक नॉन मेटल है। अभी एक
और एक नॉन मेटल ऑक्सीजन, नॉन मेटल आपको पता है ऑक्सीजन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम रोज करते हैं, रेस्पिरेशन में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यूज हो गया। तो ये मैंने आपको डेमो दे दिया है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे, हिंट के तौर पे 2 एग्जाम्पल आपको बता दी मैंने, मेटल और नॉन मेटल के। अभी आपको इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस की लिस्ट बनानी है, और ये आपके लिए टास्क है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने टास्क पूरा किया या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।